जिसने संसार की सबसे महंगी ज़मीन, आज तक भी उतनी महंगी ज़मीन कोई ख़रीद नहीं पाया, वो शख्स जिनका नाम था दीवान टोडरमल जैन। दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश सनसनवाल आपका स्वागत करता हूं महकता इंडिया में। और आज हम जिस ऐतिहासिक स्थान पर आए हैं वो इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये हम खड़े हैं जहाज़ हवेली सरहिंद शहर, जो कि अब फ़तेहगढ़ साहिब के नाम से जाना जाता है, इसके अंदर। और ये हवेली थी दीवान टोडरमल जी की हवेली। ये आप देखिए पीछे से बैक साइड इसकी है हवेली की। ऊपर की छत थोड़ी सी छज्जा दिख रहा है आपको। ये कहानी जुड़ती है गुरु गोविंद सिंह जी से, जब उनके दो छोटे साहिबजादे और उनकी माता गुजरी जी, जब उनको शहीद कर दिया गया, दो छोटे साहिबजादों को, तो उनके सदमे को माता गुजरी जी सहन नहीं कर पाई, वो भी स्वर्ग सिधार गईं। फिर उसके बाद जब उनके अंतिम संस्कार की बात आई तो मुग़लों ने एक शर्त रखी कि ज़मीन हम नहीं देंगे उनके अंतिम संस्कार के लिए। अगर किसी को ज़मीन चाहिए तो अशर्फियाँ बिछानी पड़ेंगी, सोने की अशर्फियाँ, सोने की मोहरें बिछानी पड़ेंगी, और जितनी ज़मीन में वो अशर्फियाँ आएंगी उतनी ही ज़मीन दी जाएगी। किसी की हिम्मत नहीं हुई। दीवान टोडरमल जैन जी सामने आए। वो एक अच्छे ओहदे पर थे, दीवान थे। उन्होंने वो ज़मीन ख़रीदने के लिए पेशकश की, तो उनसे कहा गया कि आप अशर्फियाँ बिछाइए और उतनी ज़मीन आपको दी जाएगी। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करके वो अशर्फियाँ बिछाई, लेकिन उसके बाद मुग़ल अपनी बात से पलट गए और वज़ीर ख़ान ने कहा कि ये जो अशर्फियाँ हैं ये एक के साथ एक खड़ी करके बिछाई जाएंगी, और तब जितनी अशर्फियाँ आएंगी उतनी ज़मीन आपको दी जाएगी। कहते हैं कि दीवान टोडरमल जी ने अपना सब कुछ गिरवी रख दिया और उसके बाद अशर्फियों का प्रबंध किया। 78,000 सोने की मोहरें एक के साथ एक खड़ी करके बिछाई गईं, और लगभग 4 गज़ ज़मीन वो बनी, वो उनको उसके बदले दी गई। दोस्तों ये जो हवेली थी इसमें कुल मिलाकर 32 कमरे बनाए गए थे, और डबल मंजिल में अटैच बाथरूम थे। अटैच बाथरूम का मतलब ये है कि जो ऊपर की मंजिल थी उसमें भी बाथरूम बनाए गए थे, जो कि आज हम देखते हैं नई नई कोठियाँ जो बनती हैं उनमें होते हैं। ये उस ज़माने में भी ये चीज़ें होती थी। तो आज इसका रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, और हमारे साथ इंजीनियर साहब हैं जिन्होंने इसका रेस्टोरेशन का काम जो कर रहे हैं, और इन्होंने खुदाई करवाई है। तो इसमें इसके साथ में हवेली का जो पुराना उस वक्त का हमाम कह सकते हैं या बाथरूम या गुसल खाना वो निकला है। तो आपको सर इसके बारे में बताएंगे। जी हाँ, जब हम यहाँ पे खुदाई कर रहे तो यहाँ से ये गुसलखाना और पैखाना निकला, दोनों उस समय का बना हुआ है, और इसमें सैनिटरी का पूरा प्रबंध है, सैनिटेशन, ड्रेनेज सिस्टम सभी कुछ बना हुआ है। उसी ज़माने की जो सैनिटरी या ड्रेनेज सिस्टम होता था वो इसमें हाँ, उसी मौजूद ज़माने है। में। हाँ, पाइप भी डली हुई है। अच्छा, सेरेमिक पाइप है। सेरेमिक पाइप उस सेरेमिक ज़माने में होती पाइप, थी कैसे? हाँ, सेरेमिक पाइप इसमें नीचे भी है। यहाँ पे अच्छा, फुहारे भी चलते थे, उन फुहारों में भी मतलब वो सेरेमिक पाइप नीचे डली हुई है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ तो जी। ये जो पाइप था इसका कनेक्शन कहाँ से है, ऐसा कुछ अभी पता चला है? कभी नहीं, और अभी करना अभी पड़ेगा? अभी खोज करेंगे इसकी आगे कहाँ है। अच्छा, अच्छा। हाँ। अभी अभी इसकी और खुदाई करके पता चलेगा कि उसका हुँ। कहाँ-कहाँ से पूरा वो एक सिस्टम बनाया गया था। अभी तो हमने इसकी जो नालियाँ बनी हैं ये मतलब खाली की हैं। जी, जी। ये मिट्टी से भरी हुई थी, तो अभी तो रिस्टोरेशन वर्क भी चल रहा है, तो आगे पता चलेगा जो भी है। तो इसके बाद आप जो इसको रिस्टोरेशन कर रहे हैं, काम जो ये रिस्टोरेशन का जो आप काम कर रहे हैं, ये आप मतलब इस स्ट्रक्चर को तो यूँ का यूँ रहने देंगे, लेकिन इसके बाद आगे कोई इसमें डैमेज ना हो, उसके लिए आप इसका वो करेंगे, जो काम जी हाँ, करेंगे। जी हाँ। अभी पहले खुदाई करके देखेंगे कहाँ-कहाँ पुरानी कोई नींव अंदर पड़ी है तो उसको निकालेंगे। फिर उसके बाद इसकी जितनी मरम्मत हो सके वो करके इसको मतलब टेरेसिंग और पॉइंटिंग करेंगे इसकी। भई आगे से बारिश से कोई इसको नुकसान ना हो। सर आप चूँकि पंजाब के रहने वाले हैं, तो आप इस जगह से ज़्यादा जुड़े हुए हैं और आप इसके इतिहास के बारे में भी ज़्यादा जानते होंगे। तो थोड़ा-सा बताएँगे कि इसका इतिहास जो है, वो क्या है, ताकि हमारे दर्शकों को थोड़ा-सा आपसे पता जी चले? हाँ, ये जब औरंगज़ेब का समय था तो उसका जो गवर्नर था वज़ीर ख़ान, तो उसने गुरु गोविंद सिंह जी के जो छोटे साहिबज़ादे थे 5 और 7 साल के, उनको यहाँ पे सरहंद में अरेस्ट किया था। उनकी माताजी भी थी जो 84 ईयर 83 साल के थे। उनको यहाँ पे शहीद किया गया।
और ये जो उनकी जो डेड बॉडी थी उनको नदी के किनारे फेंक दिएगा जंगल में, कोई जानवर वगैरह खा जाएंगे। पर इन्होंने दीवान टोडरमल जी, ये दीवान थे उस समय इनके, तो इन्होंने अपनी तरफ से मतलब रिक्वेस्ट की कि हम इनका संस्कार करना चाहते हैं। तो ये संस्कार से उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला अगर संस्कार करना है तो जितनी ज़मीन आपको चाहिए वो मोहरें बिछा के ले लो। तो इन्होंने फिर सोने की मोहरें बिछा के जितनी ज़मीन चाहिए थी वो लेनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा हमने लेटे हुए में मतलब मोहर नहीं चाहिए, हमें खड़े हुए में मोहर चाहिए। मतलब वो एक तरह से अपनी ज़बान से पलट गए। हाँ, पलट गए, मतलब उनको और लालच आ गई। तो उन्होंने खड़ी हुई मोहरें बिछा के, तकरीबन बताया जाता है कि 78,000 सोने की मोहरें उन्होंने बिछा के तो ये ज़मीन उस समय खरीदी और माता जी का और साहिबजादों का संस्कार। तो ये 78,000 मोहरें सोने की उन्होंने बिछा करके ये ज़मीन खरीदी थी। कहते हैं दुनिया की सबसे महंगी ज़मीन ये है और आज तक भी कोई ज़मीन इतनी महंगी नहीं मतलब की बिक्री नहीं हुई है। जी। तो ये आज के ज़माने में देखें तो कितने के आसपास बैठती है? कितने, कोई अनुमान लगाया गया कि 2.5 अरब के ऊपर था ये अमाउंट जो। यानी कि 25,000 करोड़ के आसपास हाँ ही। जी, हाँ जी। जी, ठीक। तो इस मतलब इस हवेली के बारे में बताना चाहूँगा कि यहाँ पे स्विमिंग पूल भी था, फुहारे भी लगे हुए थे और अटैच डबल स्टोरी अटैच बाथरूम भी है जो खुदाई में मिला है। और इसमें एक रसोई घर भी है, उसमें सर्वेंट रूम भी है और नीचे बेसमेंट भी है, उसकी अभी खुदाई होनी बाकी है। तो मतलब यहाँ पीछे एक कुआँ है जहाँ से इसको सारी वाटर सप्लाई थी, उसी के मतलब प्रेशर से हाइट पे था वो, उसी के प्रेशर से ये सभी मतलब ये वाटर सप्लाई चल रही थी यहाँ पे। तो कुआँ और जो फव्वारे हैं वो आपकी खुदाई में मिले या पहले से मौजूद थे यहाँ नहीं, पे? वो कुआँ पीछे खेत में लगता है। हाँ, जो एक टैंक बना है वो पीछे बिल्डिंग में है, वो साफ़ किया हमने। उसमें मतलब पानी बड़ी मात्रा में कंटेन कर लेते थे और उसके प्रेशर से फव्वारे चलते थे। और जो कुआँ है सर वो अभी खेत में उसका कुछ खंडर मौजूद है क्या? कुआँ है, अभी भी है, पर वो किसी के अभी कब्जे में है, मतलब वो खेत में है। तो यहाँ पे वैसे जो टोटल मिले हैं हमें 32 रूम्स हैं, 32 कमरे, मतलब ये 5 मंजिल हवेली है। तकरीबन 1000 गज में बनी हुई है। तो अभी हम देख रहे हैं कि इसकी जो मंजिलें हैं वो 1 और 2 या 3 मंजिलें तो दिख रही हैं, तो 2 मंजिलें? ये बेसमेंट है, ये जो खुदाई में निकली है। ये बेसमेंट है, हाँ। बेसमेंट और फिर ये नहीं, ये वाली नहीं है, इसके नीचे वाली जो वहाँ दिख अच्छा रही है। इससे भी नीचे है। हाँ। इस ये जो जो फाउंडेशन वहाँ दिखाई दे रही है हाँ पीछे, जी, हाँ जी, ठीक है। वो वो सभी बेसमेंट में अंदर आती है। जी। एक इसके पीछे भी बताया जा रहा है कि सीढ़ी नीचे उतरती है, उसकी अभी खुदाई बाकी है। उसके नीचे भी बोलते हैं भी कि कमरा था यहाँ पे। तो इसकी खुदाई जो है वो चल रही है और सर के देख-रेख में ये सारा काम हो रहा है और ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक इतनी ऐतिहासिक जगह को रिस्टोर करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ये सर ये जो है ये किचन है, उस ज़माने का किचन कह सकते हैं आप, रसोई घर। ये सामने भट्टी आप देख रहे हैं, ये जो खुदाई नीचे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक भट्टी होती थी और ऊपर ये जो आप देख रहे हैं रास्ता, ये धुआं वेंटिलेशन के लिए, धुआं बाहर जाने के लिए ये रास्ता होता था। और किचन को यहाँ से जॉइंट किया गया है, जिसमें एक गैलरी यहाँ से बाहर जाने के लिए और इस तरफ आने के लिए ये एक दूसरी गैलरी। और ये जो देख रहे हैं पीछे बिल्डिंग, जहाज़ हवेली के पीछे की तरफ, ये सर्वेंट क्वार्टर्स होते थे जिनमें उनके नौकर चाकर रहते थे। ये देखिए, ये इसको रिस्टोर करने के लिए बाद में गिरे नहीं, ये लोहे की छड़ें लगाई गई थी इसमें। तो ये जो बने हुए हैं आले बड़े टाइप में, ये उस ज़माने के हर कंस्ट्रक्शन में होते थे। ये दीवान टोडरमल जी की जहाज़ हवेली आप देख रहे हैं पीछे से, पीछे की तरफ से ये देखिए। तो ये देखिए आप यहाँ से ये आप कह सकते हैं नॉर्थ की तरफ का जो हवेली का हिस्सा है वो आप देख रहे हैं। ये एक कमरा, ऊपर ये छत अभी डैमेज हो गई है और ये जो उसके ऊपर की जो मंजिल है उसकी छत आप देख रहे हैं, इसको बाद में रेनोवेट किया गया है। ये देखिए, ये भी रेनोवेट किया गया है ताकि लोहे की ये पट्टियाँ लगाई गई हैं, ठीक है। छोटी ईंटें, सरहिंदी ईंटें इसमें लगाई गई। और ये देखिए, वेंटिलेशन का पूरा ख्याल रखा जाता था, चारों तरफ हवा पास करने के लिए ये रास्ते बने हुए हैं। और ये बड़े बड़े आप देख रहे हैं स्थान, सामान रखने के काम आते थे।
या फिर दिए रखने के काम आते थे। और ये देखिए, और यहाँ से ये जो नीचे की मंजिल होती थी, जो कि अभी मिट्टी में दबी हुई है, जिसकी अभी खुदाई चल रही है, आपको दिखाएंगे आगे। जो खुदाई करने के बाद बेसमेंट जो निकला है एरिया, वो देखिए। ये देखिए, ये सारा का सारा दबा हुआ है। तो खुदाई के बाद ये नीचे की मंजिल बाहर आएगी। ये आप देख रहे हैं उस ज़माने का स्विमिंग पूल। इसमें आप देख रहे हैं ये चौरस एक बना हुआ, बीच में ये आप देख रहे हैं जो खड्डा है, ये जो आप गड्ढा देख रहे हैं, ये फव्वारा यहाँ पे हुआ करता था, बीच में फव्वारा, और ये पूरा पानी से भर जाता था और ये स्नान करने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। और ये आप देख रहे हैं उसी ज़माने का पाइप, सिरामिक पाइप। ये देखिए, पानी को यहाँ से बाहर निकालने के लिए या फिर अंडरग्राउंड इसकी भी जो इसका जो कनेक्शन है, वो हो सकता है कि जो पीछे गुसल खाना या बाथरूम मिला है वहाँ तक जाता हो। ये देखिए, ये पानी का टैंक यहाँ पे बनाया गया था पीछे बैक साइड में, हवेली के पीछे की तरफ। और आप ये जो दीवार देख रहे हैं, इस दीवार के पार एक कुआं होता था, और वो कुआं अब किसी की प्राइवेट ज़मीन में है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो उस कुएं से पानी रहट के ज़रिए खींच करके और वहाँ से नाली के थ्रू यहाँ तक आता था। बाहर भी 2 टैंक हैं जो कहते हैं कि बाद में किसी ने अपनी ज़मीन के, किसी की ज़मीन की प्राइवेट ज़मीन में आ गए